नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने टेरेस गार्डन में। और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में, और जिसमें कि हम रोज एक नए पौधे की बात, एक नई तकनीक की बात करते हैं। आज हम पौधे की या तकनीक की नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे उस मीडियम की जिसमें हम पौधों को उगाते हैं, यानी कि इसकी मिट्टी की। हम दो चीज़ें दोस्तों ज़्यादातर मतलब संज्ञान में लेते हैं कि एक होता है पोटिंग सॉइल, एक होता है पोटिंग मिक्स। वही आज हम तैयार करेंगे, उसी बारे में पोटिंग मिक्स के बारे में, पोटिंग सॉइल के बारे में बात करेंगे। पोटिंग सॉइल का मतलब उसमें मिट्टी होती है, और पोटिंग मिक्स का मतलब उसमें मिट्टी नहीं होती है। तो पोटिंग मिक्स और पोटिंग सॉइल कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये देख रहे हैं अपने कोकोपीट है सामने। एक्चुअली इसके 3 घटक होते हैं और सबसे मुख्य घटक होता है वो होता है कोकोपीट। तो हम पहले बात करेंगे इसके फ़ायदे क्या है पोटिंग मिक्स के, हम मिट्टी में क्यों नहीं उगाना चाहते। तो इससे एक तो इससे देखिए पोषक तत्वों की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, जल निकास और वायु संचार बहुत अच्छा होता है पोटिंग मिक्स का। मिट्टी से होने वाले कीट रोग बीमारी वो इससे नहीं होते हैं। उपयोग में बहुत आसान है, हल्का वजन होता है इसका, और सभी प्रकार के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सीडलिंग या कटिंग या बीज से आप अपने पौधों को आसानी से उगा सकते हैं। तो इन फायदों के कारण ही हम पोटिंग मिक्स तैयार करते हैं। तो पोटिंग मिक्स में देखिए ये हमने कोकोपीट था, कोकोपीट में हमने दूसरा घटक मिलाया वर्मीकुलाइट। तो कोकोपीट की जगह आप पीट मॉस या नारियल कोयल ये आप ले सकते हैं, और ये पौधों की जल और वायु संचार की आवश्यकताओं को पूरा करता है हमारा कोकोपीट। और दूसरा जो हमारा है वर्मीकुलाइट जो हम इसमें मिला रहे हैं, इसकी जगह आप परलाइट ले सकते हो, या परलाइट या वर्मीकुलाइट नहीं है तो रेत ले सकते हो। ये जो हमारी सामग्री है परलाइट, वर्मीकुलाइट, रेत, ये सामग्रियाँ हमारी पौधों की जल निकासी में सुधार करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं। जल निकास अच्छा होता है। ये पोटिंग मिक्स को ज़्यादा कठोर या सघन होने से बचाता है। मिट्टी में तो मिट्टी बंध जाती है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता, तो उसके कारण तो ये दिक्कत आती है कि। और तीसरा जो हम मिलाते हैं वो होता है वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद। तो ये जो होता है वो हमारे पोषक तत्वों की, पौधों के पोषक तत्वों को और कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीसरा घटक मिलाते हैं हम कंपोस्ट। तो पहला कोकोपीट, दूसरा वर्मीकुलाइट और तीसरा कंपोस्ट, 3 घटक हैं। ये जो हमारी सामग्रियां हैं ये अपने जल निकास, वायु संचार, पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों को उपलब्ध कराने के लिए, और मिट्टी जिससे कि कठोर ना हो और वो हमारी बंधे ना, सघन ना हो, उसको करने के लिए इन तीनों घटकों को मिलाता है। तो इन तीनों घटकों को अगर सामान्य रूप से आप बना रहे हो तो बराबर मात्रा में हम मिला लेते हैं। इसमें आप पौधों की मांग के अनुसार स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी मिला सकते हैं, क्योंकि गमलों में अच्छा जल निकास बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं और उसमें इतनी नमी रखते हैं कि इस मिश्रण को अगर मुट्ठी में हम बांध के दबाएं तो मुट्ठी से पानी नहीं निचड़ना चाहिए, बल्कि हथेली तो नम रहे। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना कि इन 3 घटक जो हमारे मैंने बताए, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और वर्मीकुलाइट, इनमें चौथा जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नमी। कि इस पोटिंग मिक्स में ये नम तो हो लेकिन गिल्ला ना हो, और इसका पीएच मेंटेन करने के लिए आप चूना या उर्वरक भी मिला सकते हो। बाकी ये जो तैयार होता है हर पौधों की आवश्यकताओं के लिए होता है, लेकिन मैं आज एक सामान्य पोटिंग मिक्स की बात कर रहा हूँ जिसको आप हर एक उसमें मिला सकते हैं। अब इसमें आप जो जैसे हमने वर्मीकुलाइट या रेत मिलाते हैं, परलाइट मिलाते हैं, वो जल निकासी के लिए, और हम कंपोस्ट या गोबर की खाद सड़ी हुई मिलाते हैं तो वो मिलाते हैं पोषक तत्वों के लिए, और कोकोपीट या पीट मॉस मिलाते हैं वायु संचार और नमी को बनाए रखने के लिए। वर्मीकुलाइट या परलाइट जो है जल निकासी और मिट्टी को कठोर होने से रोकने के लिए, सघन होने के लिए मिलाते हैं। तो देखिए हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया जो कि इसके हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। मिट्टी अगर आप सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं तो उसमें नीम केक जरूर मिलाइएगा, नहीं तो कीट रोग वो लग जाते हैं। और पोटिंग सॉइल और पोटिंग मिक्स जो हम बनाते हैं उसमें यही अंतर है जो मैंने बताया
मिट्टी की जो जड़ों को बढ़ने नहीं देती, अगर मिट्टी होती है तो मिट्टी मिली है तो वो क्योंकि सघन हो जाती है, कठोर हो जाती है। और पॉटिंग मिक्स ढीला और खुला होता है, पोरस होता है, पानी और हवा वायु संचार अच्छा होता है। आप अगर मिट्टी से बना रहे हो, सामान्य गार्डन सॉइल बना रहे हो, तो ये जो मैंने 3 घटक बताए, इसके अलावा आप अपने बनाना चाहते हो तो 1 चम्मच राख लीजिए, 2 चम्मच बोन मील, 3 चम्मच सरसों की खली, 4 चम्मच घर पे बनी खाद और 9 चम्मच लीजिए नीम की खली। तो ये सामान्य आप पॉटिंग मिक्स, ये ऐसी चीज़ों से जो आपके घर पे उपलब्ध, उनसे बना सकते हैं। और अगर सॉइल मिक्स बनाना मजबूरी है तो 20% से अधिक सॉइल मत रखिए, बाकी घटक आप इसमें मिलाइए तो एक अच्छी सॉइल तैयार हो सकती है। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।